अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सिलसिला चल रहा है शाहिद की फिल्मोग्राफी का। अब हम पहुँचे हैं 1984। जी हाँ, 1984 में अब ये समझ लो कि शाहिद की जितनी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं सब वो फिल्में हैं जो रुकी हुई थी या ऐसे डायरेक्टरों की फिल्म थी जो फिल्में तो नहीं बना रहे थे, ये समझ लो कि रोज़ी रोटी के लिए ऐसी फिल्में बन रही थी। एक फिल्म थी आज का इंसान, और ये एक बहुत पुरानी रुकी हुई फिल्म थी। आसिफ खान, गुलामुद्दीन, शाहिद, और इत्तेफाक की बात है कि ये फिल्म कैप्री सिनेमा में लगी। जी हाँ, उसके बाद फिर आते हैं आग का समंदर। इस फिल्म की शूटिंग के लिए जब शाहिद, मोहम्मद अली, इकबाल यूसुफ, अदीब, असलम परवेज़, मोहम्मद अली, रानी, ये सब जब बलूचिस्तान गए शूट के लिए, फिल्म की कहानी से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये सब लोग वहाँ पे गए तो इरन का शिकार करने के लिए समझ लो कि उन पर केस लगा, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से शायद पे प्रेशर था कि ये वहाँ पे क्यों गया। तो केस तो सब पे बना, लेकिन गिरफ्तार सिर्फ शाहिद को किया गया। दूसरे दिन कोर्ट से शाहिद की ज़मानत हो गई, तो शाहिद ने कोर्ट से निकलते हुए यही कहा था कि क्वेटा के आवाम के लिए कि पत्थरों के शहर में रहने वालों के दिल मोम होते हैं जिन्होंने मुझे मेरी ज़मानत करवाई। तो लेकिन अब आग का समंदर में ऐसा था कि शाहिद का गेटअप बहुत खूबसूरत था। हम शेर अली को पकड़ नहीं सकते कर्नल, वो अपनों के जख्म खाकर मर सकता है, गैरों के हाथ उस तक नहीं पहुंच सकते। शाहिद का, मोहम्मद अली का गेटअप बहुत खूबसूरत था, और शाहिद तो बिल्कुल ही बलोच लग रहे थे इस गेटअप में। लेकिन क्या हुआ कि शाहिद को इस फिल्म में बाद में जब्बार के नाम से विलन बना दिया गया। जब्बार, तुमने फर्जी के खिलाफ गांव-गांव इश्तिहार छपाकर मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत की है। मैं रहूं न रहूं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब इस मुल्क में न ये महाराज रहेंगे ना कोई अंग्रेज रहेगा। अब ये बात एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी कि रानी मोहम्मद अली से प्यार करती है और शाहिद को एज ए विलन बना दिया, तो इसी वजह से ये फिल्म नाकाम गई। ये समझ लो कि संग्राम जैसी फिल्म बनी थी, लेकिन कहाँ संग्राम और कहाँ बस ये कभी ऐसा होता है कि कुछ बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो मजबूरी में जब किसी अपने मन चाहे आर्टिस्ट को लेते हैं तो उसके साथ यही जुल्म करते हैं कि उसके किरदार को या तो बहुत बुरा बनाते हैं या तो उसको किल करने के लिए उसकी कटिंग करते हैं। मेरे लिए नए दोस्त बनाना बहुत जरूरी हो गया था। मैं सहरा से लेकर इंग्लिस्तान के साहिल तक जब्बार के खून से ऐसी लकीर खींच दूंगा जिसकी सुर्खी देखकर आइंदा किसी को गद्दारी करने की जरूरत नहीं होगी। मैं दुश्मन बन के नहीं, दोस्त बनकर यहाँ आया हूँ। तो शाहिद के साथ यही हुआ आग का समंदर में। आग का समंदर के बाद एक फिल्म आई थी रेशमी रुमाल। ये क़याम पाकिस्तान से पहले जो उबैदुल्ला सिंधी जो था उसकी कहानी पर मबनी फिल्म थी कि उन्होंने किस तरह एक तहरीक चलाई, लाल रुमाल, और अबीब ने इस फिल्म को शायद प्रोड्यूस किया। इस फिल्म के राइटर सक्केदार थे। ये फिल्म ये पहली और आखिरी फिल्म थी जो मैंने कैसर सिनेमा में देखी थी। फिर दोबारा अबीब ने इस फिल्म को अल्लाह बचाओ के नाम से दोबारा सिंधी ज़ुबान में डब करके रिलीज़ किया। ये चलो बहरहाल एक अच्छी फिल्म थी। इसमें एक मिस्री हीरोइन को लिया गया था। इस फिल्म के जो पोस्टर बने थे वो बहुत खूबसूरत थे। 1985 की जो पहली फिल्म थी वो थी नादिया, जो लहरिक सिनेमा में रिलीज हुई। और इस फिल्म में इस फिल्म के डायरेक्टर नदर शबाब थे, जिन्होंने बॉबी की कामयाबी के बाद दोबारा जावेद शेख और सबिता को कास्ट किया। और ये समझ लो कि पुरानी जो फिल्म है बेटी इजाज़ वाली, उसको उन्होंने रीमेक किया। ये एक बच्ची की कहानी पर मबनी थी, और रंगीला और जावेद शेख ने तो खुलकर इस फिल्म में समझ लो कि ओवर एक्टिंग की। पंजाब वहाँ जाके पंजाबी ज़ुबान में बड़ी अजीब एक्टिंग थी इस फिल्म में। और बाकी सब कुछ उसी तरह अगर है नहीं तो तुसी नहीं आगे होते। मैं तो हकाम, मैं कहती शहरी क्यों ना पुत्रा। अच्छा चाचा जी, चाचा जी, हाँ जी चाचा जी। और शायद इस फिल्म में मेहमान अदाकार थे, और लेकिन
जब एंट्री होती है शाहिद की और क्रिश्चियन आदमी का किरदार अदा किया था। ए मदर, उस हरामजादे की खातिर मारा जिसने इस घर का एक एक चीज बेच दिया और आज उसको बेच। इस फिल्म के जब पोस्टर आए थे तो उसमें शाहिद को हाईलाइट रखा गया था और तमन्ना के बेटे का रोल किया था शाहिद ने। नादिया के बाद एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म, जी हाँ, पंजाबी फिल्म अस्तिदाद का रेफरेंस की दो अतकड़ियाँ ये अफशा सिनेमा में रिलीज हुई थी। एक अच्छी स्टोरी सैयद नूर की लिखी हुई। इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग कराची में हुई। अभी शाहिद, रानी और बाकी तमाम छोटे छोटे कास्ट थे। बादगाह और एक बच्चे का रोल था, बच्चे ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। असि तेरे को की मन बैठे सा तू सानू छट के किथे टुर गए से लाला। तेरे ना तो हर फन सवाल का जवाब सारी जिंदगी नहीं दे सकता। इस फिल्म में खालिद वहीद ने जो नूरजहां के दामाद हैं, जिसका गाना बहुत मशहूर है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, इस फिल्म में उन्होंने एक पंजाबी गाना गाया, खुशी ते गम दे ज़माने। खुशी पे गम दे ज़माने बदल दे रहे। बाद में फिर इसी कहानी को लेकर सैयद नूर ने राजू बन के जेंटलमैन बनाई। और आपको मैं बता दूं कि इसी कहानी को लेकर मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, कराची मारा नसाची। ये दोबारा मैं पहली बार अपने प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि दो अतकड़ियाँ नाकाम, राजू बन के जेंटलमैन नाकाम, लेकिन मेरी कराची मारा नसाची एक कामयाब फिल्म थी। इसी स्टोरी को लेकर मैंने कराची मारा नसाची बनाई जो बहुत अच्छी गई और मेरी समझ लो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक है। ये बलोची ज़बान में है। आज भी अगर आप शानदार एंटरटेनमेंट में जाएंगे तो आपको ये फिल्म मिलेगी। इस फिल्म में देखो मैंने क्या एक्शन किया है। ये 96 में बनी थी। उस वक्त इस फिल्म पे मैंने 1 लाख रुपया खर्च किया था पाकिस्तानी, जो ये समझ लो कि अब की 1 करोड़ रुपया है। तो अगर मौका मिले तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। तो दो अतकड़ियाँ के बाद अब आते हैं 1986 में और एक और फिल्म लगी थी, चढ़दा तूफान। ये कैसा सिनेमा में रिलीज हुई? जा जाके उस बैले नु मार सुट जिन्हें तेरे प्यो नु उस दलदल के किनारे पहुंचाया सी। तेरे ते मेरे अख दी गलती दिल नु करनी पै गई, मोहब्बत करनी पै गई। शाहिद का प्यार मुमताज के साथ था। पहाड़ कितना भी ऊंचा होवे, आसमान तो नीवा होता है। सुन, तेनू न कोई कानून, न मौत, न कोई और ले जावे। उसके बाद फिल्म आए शक में शायद मेहमान अदाकार, बल्कि तमाम ही मेहमान अदाकार थे ये फिल्म। इस फिल्म में स्टार्ट में जब रेलगाड़ी जा रही है तो उसमें शायद ऐसे वकील के जा रहा होता है, फिर वहीं पे इसकी फ़ाइट होती है, उसको पेंग देते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर तहसीर खान थे और तहसीर खान ने अपनी जान तोड़ कोशिश की इस फिल्म में। कैमरामैनी के ऐसी चीज़ें इस्तेमाल किए कि क्या बताएं, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी क्योंकि ये एक मल्टीकास्ट की फिल्म थी। नाज़रीन, सिलसिला चल रहा है शाहिद की फिल्मोग्राफी का और अब हम पहुँचे हैं 1987 में। जी, 1987 में जो शाहिद की जो पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, नाजुक रिश्ते, ये एक बस फिल्म थी। उसके बाद फिर शबनम को पंजाबी फिल्मों में कास्ट किया गया। ये फिल्म अफशा में लगी थी, मालका। इस फिल्म में शाहिद का किरदार अच्छा था। मौके पे मौजूद जरूर थी, मगर ऐसे कोई चक्कर नहीं। लेकिन पब्लिसिटी में शाहिद को बहुत कम रखा गया, तो ये फिल्म मुनासिब गई। उसके बाद एक फिल्म है इक्सी डाकू। ये भी पुराने तर्ज की फिल्म थी, पुराना डायरेक्टर ए रियाज की फिल्म थी। ये ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। फिर इसी तर्ज की एक और फिल्म बिगड़ू। जी हाँ, बिगड़ू भी इसी तर्ज की फिल्म थी। एक शाहिद और अंजुमन की फिल्म थी, शाहबाज अकमल, लेकिन ये फिल्म नाकाम रही। अब हम आते हैं 1987 की जो आखिरी फिल्म है, वो है बाजी। जी हाँ, शबनम, शाहिद, सुल्तान राही। इंडियन फिल्म सागर की इतनी खूबसूरत कहानी को इसका भेड़ा कर दिया संगीता ने कराची में लाकर। इसकी ज़्यादातर शूटिंग कराची में हुई। शाहिद ने ऋषि कपूर वाला किरदार अदा किया, सुल्तान राही ने कमल हासन का और टीना मुनीम का किरदार जो किया था
शबनम ने, लेकिन कहाँ वो फिल्म, उसमें एक्टिंग, उसमें बस ये समझ लो कि उन्होंने कराची में आके इस फिल्म को पहल दिया। इस फिल्म में रंगीला भी था, लेकिन ये फिल्म एक नाकाम थी। नाज़रीन, 87 के बाद हम आते हैं 1988 में भी कमाल हो गया कि पहली फिल्म जो गोल्डन सिनेमा में रिलीज हुई वो फिल्म थी कमांडो एक्शन। ये पंजाबी फिल्म थी। अब इस फिल्म में ऐसा था कि गुलाम मोहिउद्दीन और मुशफ़िक़ कुरैशी ऐसे हीरो हैं और शायद इस फिल्म में विलन बने हुए थे। जी हाँ, कि जहाज हाईजैक ना होने की वजह की है कि मेरे मत्थे ते नाकामी दी पहली तड़ेड़ लाई है। मेरे सबर दा इम्तहान तेरे बस दा रोग। ये तजुर्बा किया गया था कि शायद ने एज ए विलन किरदार अदा किया। नादरा इस फिल्म की हीरोइन थी और एक एक्शन फिल्म थी और जज्बा बुलवतनी और मुल्क दुश्मन गद्दार इस किस्म की फिल्म थी। तेरे वर्गे तालीम याफ्ता प्रोफेसर में खाली ए पता नहीं कि मलका मौत सिर्फ अपने शिकार की रूह नूं कब्ज करता है और किसी सवाल का जवाब नहीं देता। कमांडो एक्शन के बाद जो दूसरी फिल्म जो रिलीज हुई वो पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म में सुल्तान रही का जो बड़ा बेहतरीन किरदार था और सुल्तान रही पोस्टर में सुल्तान रही है और पीछे अमेरिका का परचम है। ये ब्रिटिश दौर की फिल्म थी। इस फिल्म में शाहिद का किरदार बड़ा अच्छा था और अजीब बात थी कि जब मैं ये फिल्म देखने गया तो मुझे पता नहीं था कि शाहिद का कितना बड़ा रोल था, लेकिन इस फिल्म में शाहिद का बहुत बड़ा रोल था। ये फिल्म मैंने नशीमन सिनेमा में देखी थी। दिलावर खान के बाद एक और फिल्म जो मलंगी फिल्म बनी थी, दोबारा उसको चंद पंजाबदा के नाम से बनाया गया। ये फिल्म कराची में शायद रिलीज़ हुई है ना हुई, लेकिन इस फिल्म की मैंने वीडियो देखी। चंद पंजाबदा के बाद अचानक एक फिल्म ऐसी रिलीज़ हुई, ब्लैक कैट को फिर लेडी बॉस के नाम से बनाया गया। ये फिल्म उस वक्त तो ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी, लेकिन बाद में गाए बगाए ये फिल्म सेकंड रन में, थर्ड रन में रिलीज़ होती रही और खासकर ये निगार में या क्राउन में जो रमज़ानों के महीनों में जब कोई फिल्में थी नहीं तो इस दौरान ये फिल्म रिलीज़ होती थी। बाद हम आते 1979 में शायद की दो फिल्में रिलीज़ हुई, एक जीने की आरज़ू, एक अल्लाह बचाओ, जो रेशमी रुबाल को उन्होंने सिंधी में डब करके रिलीज़ किया था। ये फिल्म कैसर में दोबारा रिलीज़ हुई और जीने की आरज़ू गोल्डन सिनेमा में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में मुमताज़ और शायद मेन किरदार कर रहे थे। इस फिल्म में हसन जहांगीर के मशहूर गाने हवा हवा को बहुत बेकार अंदाज में रिकॉर्ड किया गया था और ये फिल्म हम लोग एक वीक की फिल्म थी और नाकाम गई। तो उस वक्त तक के लिए भले इसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।